अरे हम लोगों को ठंड नहीं लगती तो क्या हुआ, मौसम तो आ ही गया ठंडी का। चलिए भगवान को स्वेटर बना देते हैं, ऊन तो रखी ही है। और आइए कि आज तो मम्मी बिल्कुल ताज़ी पालक ले आई हैं, बढ़िया पालक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं और मम्मी सुबह गए थे सब्जी लेने। तो रोज़ तो वैसे पापा ले आते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे और अपनी पसंद से भी थोड़ी सब्ज़ी ले आएंगे, क्योंकि ऐसे वो लोग जब सब्ज़ी ले आते हैं तो वही बनानी पड़ती है जो लाए होते हैं। तो इस बार हम और मम्मी सोच के गए थे कि जो हमें बनाना है वही हम लाएंगे। तो बाज़ार जाके देखा तो बहुत अच्छी पालक, यानी हरी हरी बिल्कुल फ्रेश पालक मिल रही थी। तो मम्मी ने ले ली और मूली के पत्ते भी लाए थे, मतलब मूली भी लाए थे, क्योंकि अब जाड़ा आ गया है तो बहुत अच्छी हरी सब्जियां आ रही हैं। और यही तो मौसम होता है जब ये हरी सब्जियां हमें मिलती हैं, इतनी तो हमें गर्मी में भी नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं मम्मी मूली के पत्ते और पालक ले आई थी। तो पालक अगर हम रख देते तो ख़राब हो जाएगी या मुलायम हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इसका अभी हम कुछ यूज़ कर लेते हैं आज ही। तो ये फ्रेश फ्रेश जो है मतलब अच्छी टेस्ट में भी लगेगी, और जो इसकी आयरन है वो भी मतलब बच्चों के लिए भी मिल जाएगा। तो कुछ नहीं मुझे समझ में आया तो मैंने पालक की दाल बनाने का डिसाइड किया। हमारे यहाँ इसको सरपैता भी बोला जाता है। आप इसमें दाल में ऑप्शन रहता है, या अरहर की डाल लो, या मूंग की डाल लो, या उड़द की डाल लो। लेकिन मैं ज़्यादातर अरहर या मूंग बनाती हूँ, क्योंकि उड़द की दाल मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती है, और वो शायद नुकसान भी किसी न किसी कारण करती है, इसलिए नहीं ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो ये पालक को धोकर महीन महीन काट लिया था और उसको कुकर में चढ़ा दिया था। और उसके बाद ये 1 कटोरी दाल, आपको अनुपात बताऊं तो ये आधा किलो पालक है, जिसमें मैंने थोड़ी सी बचा ली थी मतलब बच्चों के पराठे के लिए, और बाकी पालक को सब धोकर काट लिया था। और इसमें ये 1 कटोरी दाल मैंने डाली थी मूंग की, उसको अच्छे से धोकर इसमें डाल दिया था। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए बेसन का आटा या मकाई का आटा लगाया जाता है। तो मकाई का आटा था नहीं तो मैंने बेसन इसमें 1.5 चम्मच पानी में घोलकर लगाया था, मतलब डाला था कुकर में। पालक, दाल और 1.5 चम्मच बेसन पानी में घोलकर, नमक, हींग, हल्दी ये डाल के मैंने कुकर में चढ़ा दिया था। इसके बाद जब थोड़ी सी इसमें मतलब गैस भर जाएगी तो फिर हम सीटी खोल के उसमें थोड़ी सी खटाई डालेंगे, ताकि दाल भी हमारी कच्ची नहीं रहेगी और खटाई भी का जो टेस्ट है, खट्टापन, वो भी आ जाएगा। मॉर्निंग का टाइम तो बहुत जल्दी भागता रहता है, जितनी भी जल्दी करो मतलब 11 तो बजना ही बजना है। इसीलिए मैं बहुत मैनेज करके टाइम चलती हूँ कि जितना हम और रात में थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ कि जितना अगर मेरा मॉर्निंग में टाइम बच जाएगा तो वो मेरे और किसी काम भी आ सकता है। तो ये देखिए, और दाल मैंने चढ़ा दी थी। अब फटाफट चावल भी बना लेते हैं और सब्जी भी छौंक लेते हैं। रोटियां मैं सबसे आखिरी में बनाऊंगी। तो ये कुकर में सीटी भर गई है और अभी मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, और दूसरी तरफ ये भुजिया को मैं कलहार रही थी। देखिए कितनी अच्छी, मतलब ताज़े पत्तों की तो एक बात ही अलग होती है, और अगर ये अपने किचन गार्डन के हो तब तो फिर कहना ही क्या। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे किचन गार्डन में ये नहीं हो रहे हैं, ये मार्केट के हैं, और आज ही आए थे और आज ही मैंने इसे बनाए हैं। और अब मैं एक तरफ जब तक मेरी भुजिया हो रही तब तक मैं आटा सान कर रोटी की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो पहले दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, चावल भी चढ़ा दूँगी, उसके बाद लास्ट में रोटियां सेकेंगे, क्योंकि अभी तो मेरे यहाँ सुबह कोई खाता नहीं है। तो जब तक वो खाएंगे तब तक ये रोटियों की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहेगी।
तो ये पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और ये अदरक को ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्च भी काट ली है, एक तरफ मैंने राई भी रखी है। आप चाहें तो बड़ी धनिया से भी इसे छौंक के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चे फ़िलहाल अभी वो धनिया मेरे यहाँ निकाल देते हैं तो मैं उससे नहीं डाल रही हूँ। तो अदरक, हरी मिर्च, राई और जीरा, इनसे मैं छौंका लगाऊंगी और साथ में करी पत्ते यानी मीठी नीम भी मैं इसमें डालूंगी। और उसके बाद मैं इमली का पानी डालूंगी। इमली का पानी डालने से जो इस एक मिठास होती है दाल की वो बढ़ जाती है और साथ में टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। दाल खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बना के देखिएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी बनेगी। तो देखिए मेरी गरम गरम छौंके वाली दाल भी तैयार है, बढ़िया खुशबू उड़ रही है। और इसके बाद अब मैं चावल चढ़ा रही हूँ, तो चावल भी मेरे गर्मा गर्म रेडी हो जाएंगे, फिर मैं रोटियां सेकूंगी। तो नॉर्मल जो घरों में खाने का टाइम होता है 12 से 1 के बीच में, उस टाइम तक मेरा खाना पूरा तैयार हो जाता है और खाने वाले भी मेरे घर में रेडी हो जाते हैं, क्योंकि नाश्ता हम लोग हल्का करते हैं। तो उस टाइम तक सबको भूख लगने लगती है और अच्छे से मेरा मतलब ताज़ा खाना भी होता है और खाने वाले भी रेडी हो जाते हैं। तो मेरा टाइम बिल्कुल सही रहता है। और रहा दोपहर का टाइम, तो वो मेरे पास बिल्कुल बच जाता है। उस टाइम पर मैं बच्चों की स्टडी देख लेती हूँ, थोड़ा अपना पर्सनल काम कर लेती हूँ, या जो भी मेरा कुछ वर्क पेंडिंग हुआ तो वो मैं कर लेती हूँ। तो वो टाइम मेरा बिल्कुल दोपहर का सेफ रहता है। इसके बाद शाम का खाना पीना, तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अगर इस रूटीन से हम लोग चलें तो दोपहर का टाइम आराम से हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। और देखिए मेरा खाना रेडी हो गया है, मैं जा रही हूँ भगवान जी की थाली भोग लगाने। ये देखिए मेरे पास कुछ वेस्टेज ऊन बची थी, ये रेड है और ये येलो है। तो मौसम अब थोड़ा सा ठंडा होने लगा है और ऊन रखी थी मेरे पास। तो अभी मैंने बाज़ार से भगवान जी का नया ऊनी वस्त्र नहीं ख़रीदा है, तो इसको जब मैंने ऊन को देखा तो बस माइंड में आया कि लाओ इसी से ही भगवान का कुछ बना दिया जाए। शॉल बना दें या स्वेटर बना दें, या केवल ऐसे ही उन पर डालने के लिए हल्का फुल्का एक स्टोल टाइप का बना दें। तो बस क्रोशिया मुझे आती है, तो ये क्रोशिया की इत्तेफाक से देखिए सिलाई भी मेरे पास मिल गई। मतलब भगवान कह ही रहे हैं कि जैसे कि इसका कुछ इस्तेमाल मेरे लिए करो। तो वो बस मैं ढूंढ ही रही थी कि ये क्रोशिया की सिलाई भी मुझे मिल गई। तो मैं इससे भगवान जी का देखते हैं अब क्या बना पाते हैं। तो अभी मैं हाथ से ही नाप के आई हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो मेरे पास देखिए ये 2 सिलाई थी, दोनों ऊन की ही हैं। एक है 10 नंबर और एक है 12 नंबर। इसके वीडियोस बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। तो अभी देखिए मैंने इस तरह से इसको फंदा लेंगे और फंदे में इस तरह से बनाते जाएंगे। जीरा मतलब एक जंजीर टाइप की बनती जाएगी और फिर उसको आगे फंदा डाल के बढ़ाते जाएंगे और फिर टर्न करके फिर आगे फंदे डालेंगे। ये देखिए अगर आपको नहीं आता है तो जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, आप इसको रोक कर आराम से देखकर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत आसानी से बन जाती है।
तो ये देखिए मेरे भगवान जी का ये शॉल बनके रेडी हो गया है और इसमें मैं इस तरह से भगवान जी को मैं उड़ाऊंगी। अभी इसके दोनों साइड्स पर मैं एक बटन लगाऊंगी और एक हुक लगाऊंगी, तो इस तरह से मैं भगवान जी को इसे पहना पाऊंगी। तो कल जब मैं भगवान जी को नहलाऊंगी तब फिर मैं इसे पहनाऊंगी और आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगी कि भगवान जी कैसे लग रहे हैं। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।